भाई साहब, पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है आप घड़ी का काम कर रहे हो। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजित पवार गुट, बुमराह का माहौल पूरा आपने, आपकी पार्टी जो राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार पार्टी है, उसमें माहौल पूरा गर्म कर दिया। कहीं ना कहीं भगदड़ मची हुई दिखाई दे रही है। तो क्या वजह थी भाई साहब, जो आप जैसा इतना बड़ा आदमी, इतनी बड़ी पोस्ट पर रहने वाले आप शख्सियत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट में, आपने एकदम से विद्रोह कर दिया और कहीं ना कहीं आवाज साहब की पूरी बुमराह की पार्टी को पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, ऐसा है कि मैंने हमेशा सम्मान की राजनीति की है। जिस जहाँ इंसाफ नहीं मिला मैं वहाँ खड़ा रहना पसंद भी नहीं करता। तो जिस पार्टी के लिए मैंने खून पसीना करके 20 साल से उस पार्टी को सींचा, उस पार्टी का नगर सेवक था, फिर अवार्ड साहब को चुनाव यहाँ से लड़वाए और पार्टी को मैंने माले के जैसा गून के एक आदमी को लाना, पकड़ना, करना, और उसके बाद उस पार्टी के अंदर अगर सम्मान न रहे और उस पार्टी के अंदर इंसाफ न मिले, तो मेरा ये कहना है कि जहाँ इंसाफ न मिले वहाँ से दूर हो जाना चाहिए, उसके खिलाफ बात करना चाहिए। मेरी सारी लड़ाई कार्यकर्ताओं के लिए, शहर के हर कार्यकर्ता के लिए मेरी लड़ाई है, जिनको 10-10 साल, 15-15 साल घसा जाता है और उसके बाद एंड टाइम पे कोई ना कोई लोग आ जाते हैं और उनके साथ इंसाफ हो जाता है और कार्यकर्ता के साथ ना इंसाफ। भाई साहब, ऐसा बताया जा रहा है कि आप कुछ टिकट मांग रहे थे अपने किसी कार्यकर्ता के लिए, जिसे अवार्ड साहब ने सिरे से नकार दिया, उसी को लेकर के नाराजगी है, सच है क्या? बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। और यहीं से मेरी वो शुरू हुई। मैंने कई मरतबा कोशिश किया, समझाया, है ना। बस हर बात एक ही बात बोलते थे, कितने लोग हारेंगे हारेंगे। तो यार, राजनीति में तो हार और जीत रही थी। ठीक है, आप 3 साल इलेक्शन जीत गए, तो आप क्या अगर हार जाते तो क्या चुनाव नहीं लड़ते थे क्या? इसके बाद लड़ते थे। तो ये जब राजनीति में आदमी आया है, तो राजनीति में मिडिल स्टेम तो है नहीं। या तो 5 साल के बाद चुनाव है, या तो जीतेगा या तो हारेगा। हारने का मापदंड ये है कि उसको चुनाव ही नहीं लड़ने देने का। पैसा वो खर्चा करे, रुपया वो खर्चा करे, पूरे 5 साल बैनर वो लगाए, पोस्टर वो लगाए, कार्यकर्ता वो बना रहे, और जब उसके बाद इम्तिहान का टाइम आवे तो बोले तू फेल। ऐसा नहीं चलता है। भाई साहब, इतने दिनों से सीटें हारने के लिए भी रखी जाती हैं। जी, इतने दिनों से देखा जा रहा है कि आप स्टेज प्रोग्राम करते हुए कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी के उम्मीदवारों का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि घड़ी को जिताए। लेकिन कल अवार्ड साहब ने जब स्टेज शेयर किया पैनल नंबर 30 में, जायद मेडिकल और साहिद अंसारी के स्टेज से, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारे घरेलू संबंध है भाई साहब से, भाई साहब कुछ भी बोले, क्या भी बोले, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो आपके अब्बू का नाम लिया, मुसन्ना मियाँ के बेटे हैं और बहुत बड़ा घराना है, और ये राजनीति है, एक हमाम में सब नंगे हैं। तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? बिल्कुल, एक हमाम में सब नंगे। राजनीति ही ऐसी चीज़ है कि हमाम में नंगे रहते। बीजेपी भी नंगी रहती है, कांग्रेस भी नंगी रहती है, क्या नाम है, एनसीएसपी भी नंगी रहती है, एनसीपी भी नंगी रहती है। हमाम में बिल्कुल सब नंगे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अगर मैं भी नंगा हूँ तो मैं भी नंगा हूँ हवाम में, और वो भी नंगे हैं तो वो भी नंगे हैं। लेकिन आप राजनीति में ये रह के बात करोगे कि मैं 100% करेक्ट रहूँगा, तो ये झूठ है। तो आपको कहा कि मेरे भाई के जैसे वो, और वो कुछ भी बोले मैं उसका कोई जवाब नहीं दूंगा, एक अल्फाज नहीं बोलूँगा। देखिए, ऐसा है कि मेरा जो जज्बात था वो मेरे जज्बात था, उसमें मेरी बात निकली, और गुस्से में इंसान से बात निकलती है। मेरा भी उनके साथ संबंध वही है। मैं आज भी, रूता अवार्ड मैडम जो है वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, बहन है और भाभी भी है। मेरे ख्याल से मैं जितनी बात अवार्ड साहब से नहीं करता, उससे ज़्यादा मैं मेरी भाभी से करता हूँ। ये सच है। उनकी फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है, इसमें कोई शक नहीं। वो मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन बड़ा भाई होने के साथ उन्होंने छोटे भाई के साथ नाइंसाफ़ी किया। कहीं ना कहीं आपके बड़े भाई का दिल दुखा, क्योंकि आपने कहा था कि मैं मुझे मजबूर मत करो वरना मैं नंगा कर दूंगा। ये सब पॉलिटिकल शब्द होते हैं, कभी कभी निकल जाते हैं, इसका माने ये सब नहीं होता है। मैं ख़ानदानी आदमी हूँ, मेरे कुछ वादे और कुछ कमिटमेंट्स है ना वो बोलेंगे ना मैं बोलूँगा, वो एक अलग मामला है। लेकिन आदमी जज्बात में जब आता है तो कहीं ना कहीं बातें निकलती है। तो उन्होंने वो बात कही, तो मैंने, मेरी लड़ाई जो है ये है कि मुझे उन लोगों से शिकार न कराएं जिनकी औकात शिकार की नहीं है। मुझे शिकार करना है तो साहब मेरा खुद शिकार करें। भाई साहब, अभी जिस तरीके से नजीबुल्ला के साथ में आपको देखा जा रहा है, तो अगर नजीबुल्ला के साथ में जिस तरीके से आपको
ज़्यादा ही मुमरा के अंदर चर्चित रूप से देखा जा रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसा परिवर्तन बताइए कि अगर नजीबुल्ला आता है तो ये चीज़ का परिवर्तन होगा। इसमें कोई शक थोड़ी नहीं है, काम करने का राइट सबको है। अच्छा है मुमरा में कम से कम 2 विधायक लेवल के लोग तो मिले, फ़ायदा हो रहा है मुमरा का। मैं तो बोलता हूँ एक नाथ शिंदे फ़ायदा दे उससे भी लो। भाई कोई चीज़ आएगी तो मुमरा में आएगी ना, मुमरा का फ़ायदा होगा ना। तो आवाड साहब भी फ़ायदा करे मुमरा का, 15 साल से जो किए है देख लो आप लोग। और अगर नजीब मुल्ला भी आके कोई काम करता और करे, और एक आध नजीब मुल्ला आ जाए तो और करे। जिसके पास ताकत है, कुव्वत है, पैसा है, आए शहर में काम करे। हमारा शहर आज भी पिछड़ा है। ये रोड बनने, ये तो रोड पहले से बनी हुई है यार, ब्रिज पहले से बना हुआ है, कोई नई चीज़ डेवलपमेंट नहीं है हमारे शहर में। मेरा इसी यही सब मैं चाहता था कि वो मुझसे ये सब बातें करे, तो बात ही नहीं करते थे। भाई एक अहम सवाल ये है कि आपने जो विद्रोह किया है अपनी ही पार्टी में रहकर, इतनी बड़ी पोस्ट होल्डर है आप, ऑफिशियली पोस्ट पर हो, उसके बाद भी विद्रोह किया आपने, तो कहीं ना कहीं आपके जो विरोधी बन गए अभी आपके पुराने साथी, उनका ऐसा कहना है कि भाई साहब का कुछ मामला सेट है, उनको इलेक्शन के बाद में लाल बत्ती दी जाएगी, गवर्नमेंट में लिया जाएगा, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि मैं पवार साहब को छोड़ने वाला आदमी नहीं हूँ। एक चीज़ वो मेरा ख़ानदानी है, और वो अजीत दादा साहब को भी मालूम है कि भाई साहब पवार साहब को नहीं छोड़ेंगे, है ना। ठीक है, मैं आवाड साहब को छोड़ सकता हूँ। आवाड साहब को छोड़ दिया मैंने लगभग, मतलब बड़ा कम चांस है कि मैं उनके साथ अपने वो बड़े बड़े भाई हैं, वो अपनी वो, मैं छोटा भाई छोटी, वो सही है, लेकिन लगभग अब जो है दिल मेरा मर चुका है। रहा सवाल मंत्रिमंडल का ना, तो आप भी जानते हैं कि मैं कोई भी सरकार में मंत्री बन सकता हूँ। अल्लाह का शुक्र है इतना अप्रोच हमारा है, समझे ना। तो मैं अगर मंत्री बनना होता तो मैं इस 5 साल से फाफड़े नहीं मारता था, पहले ही बन उनके, समझा ना, उसका आनंद ले लेता था, और लोगों के जो काम थे वो मैं काम करता था। ठीक है भाई तो साहब, मुमरा के अंदर जो काफ़ी माहौल को गर्म देखा जा रहा है चुनावी सत्र के ऊपर, तो जिस तरीके से दोनों गुटों में नजीबुल्ला और आवाड साहब के दोनों गुटों को देखते हुए, जैसा कि आम जनता आपके एक बयान के इंतजार में रहती है कि अभी भाई साहब क्या कहेंगे, तो ये वोट को लेकर आप मुमरा की जनता से क्या कहना चाहोगे? मैं जो मुमरा की जनता से कह रहा हूँ ना, अपील कर रहा हूँ ना, स्टेज पे जा रहा हूँ ना, मैं कोई वो राष्ट्रवादी का गले में वो नहीं डाला हूँ। मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मैं नाइंसाफ़ी का प्रचार कर रहा हूँ। आप समझ रहे ना, मैं नाइंसाफ़ी का प्रचार कर रहा हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ हमारे नेता को, हमारे बड़े भाई को, कि सईद अली मरा नहीं था। सईद अली अदब में कुछ बोलता नहीं था। सईद अली आपको आमदार बना, आप आमदार थे, सईद अली आपके बीच में कहीं नहीं आता था, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, हर चीज़ पे चुप खामोश रहता था। लेकिन बर्दाश्त के बाहर हो गया जब मेरे साथ खेल होने लगा, और जो दूसरों को खुद गालियाँ खाते हुए उसी से मेरे को भी गालियाँ खिलाने लगे, है ना। तो फिर मेरा सब्र का पैमाना टूट गया, और मेरा कोई विकास नहीं हुआ भाई 20 साल में। न मेरा कोई लैंड है, न मैं लैंड माफिया हूँ, और न मैं पानी माफिया हूँ, और न मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मैं सिंपल ज़िंदगी जीता हूँ, भक्ति की ज़िंदगी जीता नहीं हूँ। नॉर्मल रहता हूँ, नॉर्मल चलता हूँ, नॉर्मल मिलता हूँ, है ना। इखलाक मेरा किरदार है ख़ानदानी, वो मैं करता हूँ, और सबका अदब एहतराम भी करता हूँ, है ना। जो अदब एहतराम के काबिल है, और जो अदब एहतराम के काबिल नहीं है वो मुझसे उम्मीद भी ना करे, वो चाहे किसी की भी शक्ल में हो। कल एक बहुत पॉइंट की बात कही उन्होंने, आवाड साहब ने, पैनल नंबर 30 के सभा में, कि मैंने 2 टिकट नहीं दिया भाई साहब को इसलिए मैं बुरा हूँ, वरना मैं कल तक बहुत अच्छा था। बिल्कुल अच्छे थे, मैं कहाँ बोलता बुरे थे। कल तक अच्छे थे, आगे भी अच्छे रहेंगे, उसके आगे भी अच्छे रहेंगे। रिश्ते खत्म नहीं होते, पॉलिटिकल रिश्ता खत्म हो गया, पॉलिटिकल रिश्ता खत्म हो गया, बाकी कोई रिश्ते खत्म नहीं हो गए। मेरा कोई ऐसा व्यक्तिगत उनसे कोई मतभेद मनभेद नहीं है। वो मतलब जो मुझे हर्ट हुआ बताना मेरा फ़र्ज़ था, और ताकत दिखाना भी मेरा फ़र्ज़ था, क्योंकि मैं चुप हो गया तो मुझे चाय पाव समझ लिया गया था, है ना। बोलते ना कि वो पुष्पा का क्या एक डायलॉग था, झुकेगा नहीं, नहीं वो क्या, फ्लावर समझा के फायर, फ्लावर समझा के मैं फायर हूँ। 5 दिन में मुमरा की हवा बदल दिया ना।
है ना। अब जितने समर्थक हैं उनको लेके मेरे को गाली दो सब जन। लेकिन भाई साहब कहीं ना कहीं आप कह रहे हो अभी भी ऑन कैमरा के मेरे बड़े भाई और हमेशा रहेंगे, तो आपके बड़े भाई का दिल दुखा है, वो कहीं ना कहीं आहत हुए आपकी बातों से, तो उसको लेकर के क्या देखिए, कहेंगे? अगर मेरे कोई शब्द उनको ऐसा चुभा तो उसके लिए मैं ऑन कैमरा माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि ये मेरा ख़ानदानी फ़र्ज़ है। जज्बात में आदमी बोल देता है, मैं उनसे छोड़ दीजिए माफ़ी मांगने का। मैं कसम खा के बोल सकता हूँ कि इस शहर में अगर मेरे से रिक्शे वाले को भी अगर मैं ज़ोर से बोल दूँ और मेरे को क्लिक हो जाए कि नहीं यार इसका दिल दिख गया, तो मैं उसको सुबह तक ज़रूर फ़ोन करके माफ़ी मांग लेता हूँ। ये मेरी आदत है, और ये मेरी तरबियत। मेरे नबी ने मेरे को ये तरबियत दिया है कि किसी का दिल आराज़ाई मत करो। लेकिन मेरे नबी ने ये भी किया है कि अपनी बात को ज़रूर रखो, और मैंने अपनी बात को रखा। और उसमें अगर कोई अल्फाज मेरे गुस्से से मेरे उससे निकल गया तो उसके लिए मुझे माफ़ी मांगने में देर नहीं है, लेकिन मैं अब हक की बात करते रहूँगा।